हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 9th क्लास है और 9th क्लास के हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 देखेंगे आपका ज्योग्राफी में। क्लियर है? भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि भारत की भौतिक स्थिति कैसी है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर हिमालय है, आपके हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, आपका हिमालय कितने भागों में पाया जाता है। ठीक, और उसके साथ ही हम जो आपकी हिमालय की जो ऊंची आपकी चोटियां हैं उन सारी चोटियों का भी हम लोग इस अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे और इनको समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चे, अगर कोई चीज़ ऐसा है आपके लेक्चर के दौरान आपको समझ नहीं आएगा तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी पर कोई प्रश्न है तो आप बच्चों हमसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है और इस चैप्टर नंबर 2 को हम लोग आपका बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसमें देखिए 2 में है भारत का भौतिक स्वरूप। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत में स्पेशल भौतिक स्ट्रक्चर की, कि भारत का भौतिक स्वरूप है क्या, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं और जो उसमें सारी चीजें हैं आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृति वाला एक विशाल देश है। ये कह रहे हैं कि आप जैसे जानते हैं कि जो भारत विशाल आकृति वाला जो एक देश है, आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। देखिए, भारत में बहुत बड़ी विशाल आकृति है। जैसे कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं जल है, कहीं स्थल है, कहीं समतल है, कहीं वन है। तो अलग अलग प्रकार के भूस्थल है। कह रहा है कि आप किस प्रकार के में रहते हैं। तो बच्चों, हम कहाँ निवास करते हैं? अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, लेकिन कुछ उसका भाग आपका प्लेन भी है, आपका समतल भी है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। कह रहे जो पर्वत घाटी हैं उन सब चीजों से क्या होंगे, आप भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर एक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। देखिए क्या क्या मिलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पर्वत मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, मरुस्थल मिलते हैं, पठार मिलते हैं और आपका द्वीप समूह मिलते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ मिलती हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। क्या करती है? बहुत सारी भौतिक विभिन्नता है जिनको आपका दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय भारत पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। कह रहे जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? पृथ्वी का आपका प्राचीनतम भाग है। प्राचीनतम का मतलब होता है कि जो उसका पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्थिर माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में स्थलाकृति हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। कैसा है? अस्थिर। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। कैसी हैं? बहुत सारी तेज जो आपके बहने वाली जो आपकी नदियां हैं वो इनमें सब चीजों में समाहित हैं। ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत आपका देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। कह रहे जो आपका प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किससे बना है? आग्नेय शैलों से।
रूपांतरित तो पहाड़ी शैलों से, इन सब चीजों से आपका मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण की। इसकी बात करेंगे आपका जो मुख्य भौगोलिक वितरण है। जैसे भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं? जैसे हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इन सब चीजों में देखिए किस तरह से ये आपका विभाजित है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें स्पेशल आपके हिमालय पर्वत की। कह रहे हैं कि जो भारत है इसका जो भौगोलिक जो आपका वितरण है, इस भौगोलिक तो आपका वितरण के अंतर्गत क्या है बच्चों, आप इसको देख पाएंगे कि इसमें आपका हिमालय पर्वत भी दिखाई देगा, आपको मैदान भी मिलेगा, आपको पठार मिलेगा और आपको द्वीप भी मिलेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मिलेंगे। देखिए मैं इनको समझाना चाहूंगा कि इनका क्या मतलब है, क्यों हम इनको देखते हैं, क्या औचित्य इनका बनता है, आप इनको समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले आप इनको समझे क्या है इनका मीनिंग। देखिए सबसे पहले जो हमारा जो आपका मुख्य जो भौगोलिक वितरण है, क्या है आपका भौगोलिक वितरण। और सबसे पहले भौगोलिक वितरण 6 प्रकार। तो प्रश्न बनता है कि भारत का भौतिक वितरण कितने प्रकार से किया गया है, तो हमारा 6 प्रकार से, यानी कि भारत में कुल 6 प्रकार की स्थलाकृतियां हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और हम इसमें बात करें, सबसे पहले मिलेगा आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या मिल रही है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का मतलब है कि जहां से आपके पर्वत खत्म होंगे वहां से आपका जो हिमालय क्षेत्र है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद मिलेगा आपको 3rd नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार। क्या मिलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। और 4थे नंबर पर मिलेगा भारतीय मरुस्थल बच्चों, मरुस्थल यानी कि मरुस्थल। और 5वें में मिलेगा आपको तटीय मैदान। क्या मिलेगा? तटीय मैदान। और 6 नंबर पर इसमें मिलेगा आपको क्या? द्वीप समूह। क्या मिलेगा? द्वीप समूह। ये कुल मिलाकर भारत का जो है आपका 6 प्रकार का विभाजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हम इसमें आपका जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इस पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि कैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या इसका दृष्टिकोण है, कहां तक ये विस्तृत है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दे दूं। मान लीजिए ये कुछ एक भारत का मैप जैसा बना है, लगभग मुझे एग्जैक्टली बना। तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपका फैला हुआ है हिमालय पर्वत। क्या फैला हुआ है? हिमालय जो आपका पर्वत है वो पर्वत पूरा इसमें फैला हुआ है। इसके नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये जो रीजन है, ये जो मैदान है जिसको हम बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान, का क्या बोलते हैं? मैदान। इस मैदान को ही हम क्या बोलते हैं आपका बच्चों? ये मैदान ही आपका क्या है? प्लेन है। हम इसी को तो प्लेन कहते हैं कि जो हमारा प्लेन है यही तो है। ठीक, इतना आपको ध्यान देना है। अगला देखिएगा इसमें क्या बचता है। देखिए फिर कुछ हमारा आता है जो आपका तटीय क्षेत्र है। ये हमारे आपके ये जितनी भी लाइन है ये सारी एरिया, आप इसको देखिए। यहां लगता है आपका बंगाल की खाड़ी, यहां लगता है अरब सागर, ठीक है, ये वो आपका श्रीलंका है, ठीक।
अब देखिए, गुजरात से शुरू होता है आपका जितना भी क्या है आपका तटीय क्षेत्र। क्या शुरू होता है गुजरात से? आपका तटीय। और प्रायद्वीप में जो है बीच बीच में जो आपको चोटियां, पहाड़ियां, पर्वत, जो आपको पठार, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। और देखिए, आपको ध्यान होगा दूसरा, और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए ये जो रीजन है, कि मैं ज्यादा दूर कर दिया, कुल मिलाकर आम भाषा में अगर मैं आपको बात कहूं कि गुजरात, जो आपका गुजरात वाला रीजन है, वह राजस्थान में क्या मिलता है आपका? मेनली जो थार का जो मरुस्थल है वो आपका हम लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? थार का मरुस्थल हम लोगों को मेनली गुजरात और राजस्थान में, इसका सबसे बड़ा जो ज्यादा भाग है वो कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। बहुत फेमस है, डेजर्ट है पूरा वहां। ठीक, तो इतना हम लोग इनको आपका देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो ये हिमालय पर्वत है, मैदान है, तटीय, और द्वीप तो आपको पता है। द्वीप में भी देखिए, द्वीप में मैं आपको बता दूं, अब देखिए हमारे पास ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये है हमारे द्वीप लक्षद्वीप, कुछ यहाँ द्वीप हैं, क्लियर है, ये हमारी पांडुचेरी है। तो इन सबको हम लोग अभी अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इनको जानेंगे, कौन सा द्वीप कहाँ है, क्या उनकी स्थिति है। उन सारे स्थिति को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे और इनको जानेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं मेनली हिमालय पर्वत की, ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत की, आपको पता है ये क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। क्या है? सबसे बड़ा व नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन एवं वलित पर्वत। ध्यान रहेगा कैसा है? नवीन का मतलब होता है नया, वलित का मतलब होता है फोल्डेड। कैसा होता है? फोल्डेड, यानी कि मोड़दार। कैसा है? ये आपका जो है आपका पर्वत है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका पर्वत है हिमालय पर्वत, आप इसको देखेंगे तो हिमालय पर्वत क्या है बच्चों? ये है आपका पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कैसा हुआ है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका फैला हुआ है। और ध्यान रखना बच्चों, इसी में कहां तक फैला है? ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका फैला हुआ है। अब इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो नदी है, और इसमें देखिए ये जो है 2400 किलोमीटर कैसी है इसकी लंबाई है बच्चों। क्या है? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो बच्चों ये फैलाव में वैसे मेनली 400 किलोमीटर है, लेकिन जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां थोड़ा सकड़ा है, वहां इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर तक है। कितनी है? 150 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है जो हिमालय है आपका, हिमालय में विश्व की, क्या है बच्चों? विश्व की सबसे ऊंची
विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है बच्चों? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, चोटी मत लिखिए, पर्वत श्रेणी है। इसे काट दीजिए चोटी को। क्या है? पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसी में आपको एक एक करके सारी चीजों को देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनको समझना है कि क्या कौन सी चीजें हैं। इन सब चीजों को हम लोग देखते रहेंगे। ठीक। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि इसमें जो हमारा आपका हिमालय पर्वत है, इन हिमालय पर्वत के अंतर्गत आपकी कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं कुछ बच्चों? इसमें घाटियां भी जो हैं आपकी पाई जाती हैं। ठीक, कितनी पाई जाती हैं? इसमें कुछ घाटियां हैं आपका, जो इसमें आपके अंतर्गत पाई जाती हैं, और कुछ इसमें बहुत ऊंची और आपका अलग अलग प्रकार की जो है ऊंचाइयां हैं। और आप देखेंगे हम हिमालय को जो है 3 रूप में बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हिमालय मिलेगा हमको महान हिमालय। कैसा मिलेगा? महान। दूसरा मिलता है हमको लघु हिमालय, और तीसरा मिलता है शिवालिक हिमालय। ठीक। अब देखिए, 3 रूप में हम लोगों को हिमालय आपका मिलता है। इसको महान, और देखिए महान हिमालय को हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। और जो आपका शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय को बच्चों आप ध्यान रखना, बहुत बार हम इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपका बाह्य जो हिमालय है उसका भी हम लोग इसमें नाम देते हैं। ठीक। अब देखिए, इनको आप लोगों ने देख लिया सबको। चलते हैं वापस बुक की तरफ। ध्यान दीजिए, आपको यही दिखाएगा कि हिमालय कहाँ है। ब्रह्मपुत्र तक फैला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें अत्यधिक एक इसमें अवरोध है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये कश्मीर में वो आपका चौड़ा है सबसे ज्यादा। ठीक। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां सकरा है। ठीक है बच्चों। और बहुत सारी आपकी विविधताएं इसके अंदर पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी जो है इसमें बहुत मिलती है, और इसी को हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं। देखिए बच्चों, ये रहा आपका हिमालय पर्वत, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है आपका नंगा पर्वत से प्रारंभ होता है, और नामचा बरवा अरुणाचल में एक जगह पड़ती है, नामचा बरवा। ये देखिए, ये रहा नामचा बरवा। इस रूप में जो है आपका हिमालय फैला हुआ है। हिमालय की ये पहली श्रेणी है जो बिल्कुल सतत है, आपका कंटिन्यू है। इसी श्रेणी को बोलते हैं हम लोग आपका महान हिमालय। क्या बोलते हैं? महान हिमालय। इसके बाद इसके नीचे जो ये कट कट के आपको मिलेगी, ये श्रेणी, इस श्रेणी के बीच में ही आप देखिए, ये है आपकी, आप इसको कहेंगे लघु हिमालय। क्या कहेंगे? लघु हिमालय। ध्यान रहेगा, महान हिमालय, लघु हिमालय। और ये इनके नीचे एक लाइन मिलती है। देखिए लाइन क्या है? ये आपका पर्वत है जिसमें आउटर है ये हिमालय के बाद। देखिए जैसे आप नीचे से यूं ऐसे ऊपर की तरफ आप अगर चढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो आपकी बढ़ती है। क्या होता है? ऊंचाई आपकी बढ़ती है, और नीचे की तरफ आने में ऊंचाई कैसी है? आपकी घटती है। कैसी है? घटती है।
और इनका अगर आपस में हम लोग आपका तीनों का अगर अच्छे से कंपेयर करें तो हमको कंपेयर करने में साफ पता चलेगा बच्चों कि इस तुलनात्मक अध्ययन के बीच हमको साफ दिखाई देगा कि जो आपके महान हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत आपकी चोटियां मिलेंगी, लघु में कुछ कम मिलेंगी जो हाइट होगी, और शिवालिक में और कम मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कुन्नुनसान आपका पर्वत श्रेणी, आपका कराकोरम, आपका लद्दाख और आपका जास्कर। देखिए ये एक्चुअल में जो है वो आपका हिमालय नहीं है। ये क्या नहीं है? हिमालय नहीं है। ये क्या है आपका? ये बाह्य हिमालय है। क्लियर है? अब देखिए इसमें 3 आपकी श्रेणियां आती है, ध्यान दें। कराकोरम, बी को देखिए, लद्दाख, और सी को देखिए जास्कर। श्रेणी यही है भाई, तीनों आपकी श्रेणी। एक्चुअल में ये जो श्रेणी है ये आपका तीनों, ये हिमालय पर्वत की नहीं है। ये क्या है? हिमालय पर्वत की नहीं है, बल्कि ये क्या है बच्चों? ध्यान देखना, हिमालय से पहली है, हिमालय से प्राचीन है, या आप कहेंगे पहली है, यानी कि हिमालय पर्वत से ये आपका पहली चोटियां है। ठीक है। कुल मिलाकर हम इनको बाह्य हिमालय की जो आपकी चोटियां हैं हम इनको मानते हैं। ठीक। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय में इनको काउंट किया जाता है। ये सतत हैं, पहले आपके कराकोरम आएगी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। क्लियर है? इसको देखिए, सबसे पहला कौन है? कराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर उसके बाद नहीं शुरू होता है हिमालय। हिमालय में महान, लघु और शिवालिक। ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा समझिए इस चीज को। इसके नीचे ही फैला है, हिमालय पर्वत के नीचे पहला है गंगा यमुना का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र। ये क्या है बच्चों? ये देखिए, ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी अंतिम में रूप में गंगा सागर में जाकर बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाती है। जो आपका गंगा और यमुना क्षेत्र है वो बहुत बड़े प्लेन का, बहुत बड़े मैदान का, आपका प्लेन का निर्माण करती है। ये इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ इस पर नजर गिरिए, ये अलग से आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको कुछ हिमालय की आपको चोटियां दिखाई देंगी, किस तरह से पूरा रीजन है। और देखिए यही हिमालय में आपका देखिए जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश है, सिंधु नदी, ये रही सिंधु, सिंधु के सहायक झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास, ये सब नदी जो हैं यहां से ही निकलती हैं। इस तरीके से कोई अंदर से निकल रही है, कोई बीच से निकल रही है, कोई जम्मू से, ये सब निकलती हैं। कहां से? हिमालय से। और आपको पता है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी आपका सदा नीरा पर्वत होती है, सदा नीरा होती हैं। हमेशा उनमें जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है उनमें? हमेशा आपका सदैव जल। अब देखिए गंगा है, यमुना है, इनमें कभी पानी सूखता नहीं है। इनका जो वाटर लेवल है वो कुछ कम हो सकता है बरसात में, लेकिन इनमें ये वर्ष भर आपकी फ्लो होती है। क्योंकि कहां से निकल रही हैं? ये सारी आपका हिमालय पर्वत से निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही है। अब देखिए कितना बड़ा रीजन है। और हम कुछ बात कर रहे थे आपका बच्चों, जब हम लोग आपका देख रहे थे कुछ ऐसे रीजन जिनको आप जानने की कोशिश कर रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए आपने मैदानी क्षेत्र को देखा, हिमालय के क्षेत्र को देखा, अब हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आपको दिखाई देगा विंध्याचल वादी, सतपुड़ा, मालवा, अरावली, महादेव, दक्कन प्लेट्यू,
छोटा नागपुर का पठार, बस्तर का पठार, ठीक। और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको और बहुत सारे रीजन जो क्षेत्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। नीलगिरी पर्वत, ये आपका बच्चों तटीय रीजन है। ये है वो आपका पूर्वी घाट, ये पूरा रीजन आप सारा उड़ीसा तक। और ये है आपका बच्चों पूरा पश्चिमी घाट, ये पूरा रीजन इसके अंदर आपका समाहित है, जो आपका बसा हुआ है। ध्यान देना है। देख लिया आप लोगों ने बच्चों, देख लिया? ये पूरा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत ही आता है। तो आज हम लोगों ने सिंपल सा ये देखा कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कुल मिलाकर कितने रूप में, कितने स्वरूप में आपका फैला हुआ है। इस स्वरूप को हम लोग देख गए कि भारत का भौतिक स्वरूप जो है बच्चों वो आपका मुख्यतः 6 में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत, आप हम इसके अंदर अगर पूरी जो हिमालय है उसकी स्थिति को देखेंगे, उसकी स्थिति को पढ़ेंगे। अभी हमने एक जनरल थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैदान को देखेंगे, गंगा यमुना का जो पूरा बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल तक का रीजन है। प्रायद्वीपीय भाग में जो हमारे अंदर पर्वत पाठ है, पठार है, उनको देखेंगे। मरुस्थल को देखेंगे। और तटीय जो रीजन है, जो भी हमारा जो कोस्टल एरिया है, इन सारे तटीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। फिर कुछ हमारे द्वीप हैं, उन द्वीपों को हम लोग आपका इनकी विस्तृत से हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। इस तरह से हम पूरे भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आपका किस प्रकार से जो भारत का भौतिक विभाजन है वो टोटल 6 भागों में आपका डिवाइड है। हिमालय पर्वत से हम लोग आपका शुरू करेंगे अपना अध्ययन, और हिमालय में जो आपकी तीनों श्रेणियां हैं, महान, लघु, शिवालिक, हम उनका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं उनको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और भारत का पूरा भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आपका लेक्चर को रिवीजन करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।